बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 14 को। नंबर थ्योरी का हम लेक्चर जो है ना हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो थ्योरम नंबर 14 में कहता है कि इफ़ n इज़ ऑड देन प्रूव दैट 8 डिवाइड्स n स्क्वेयर माइनस 1, यानी कि इधर ब्रैकेट भी लगानी है, n स्क्वेयर माइनस 1, यानी कि अगर n एक ऑड नंबर है या ऑड इंटीजर है तो हमने प्रूव करना है कि जो 8 है ये n स्क्वेयर माइनस 1 को हमेशा डिवाइड करेगा अगर n की जगह कोई भी ऑड नंबर लगा दें। ठीक है, तो 8 उसको लाजमी के लाजमी डिवाइड करेगा। चले इसको समझ लेते हैं। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, यानी कि अगर n की जगह ऑड नंबर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वेयर कितना होता है 9 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 8। तो देखिए जो आंसर आया है उसको 8 जो है वो डिवाइड करता है। अगर कोई और ऑड नंबर रख दें इसकी जगह, जैसे इसकी जगह मैं 5 रखती हूँ, 5 का स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वेयर कितना होता है 25, माइनस 1 करें तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 1 24। तो ये जो आंसर आया है, यानी कि तो ये जो आंसर आया है इसको ये 8 डिवाइड करता है। यानी कि ये हमने मतलब थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर n ऑड हो तो 8 उसको लाजमी डिवाइड करेगा इस चीज़ को। तो अब इसको प्रूव कैसे करना है, अब देखो पहले चले हम लिख लेते हैं लेट n इज़ ऑड। ठीक है ना, अगर n ऑड है लेट n बी एन ऑड इंटीजर। ठीक है, क्योंकि ये ऑड इंटीजर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1 की शक्ल में लिख सकते हैं। अब हमें पता है ये जो इस शक्ल में अगर लिखना है तो k क्या होगा, k बिलोंग्स टू z। ठीक है ना, फॉर ऑल इधर हम लिखेंगे फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z क्या है, z सेट ऑफ इंटीजर है। तो ये जो k जो है ये तमाम k इसके लिए ये जो है ना होल्ड करता है, यानी कि n इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1। n एक ऑड इंटीजर है, ये उधर पहले से गिवन है। इफ़ के बाद जो चीज़ होती है वो गिवन होती है, वो हमने इधर लिख ली है। तो अब देखें हमने प्रूव करना है कि 8n स्क्वेयर माइनस 1 को डिवाइड करता है। तो ये तो सिर्फ n है, तो स्क्वेयर बनाने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वेयर लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। तो 2k प्लस 1 इसका स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 4k। ठीक है, अब देखो इधर हमें चाहिए खाली n स्क्वेयर नहीं चाहिए बल्कि n स्क्वेयर माइनस 1 भी चाहिए। तो n स्क्वेयर माइनस 1 को इधर ले आए तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4k कामन ले लेते हैं, 4k इंटू इधर क्या बचेगा k प्लस इधर 4k तो बाहर चला गया 1। तो इस साइड पे ये चीज़ बची है। अब देखो साथ में हमने लिखना है फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। अब मुझे बताएं ये जो सेट ऑफ इंटीजर होता है z यानी कि, तो इसमें आप देखो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें इवन नंबर भी होते हैं, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं और ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। ठीक है, तो इवन नंबर्स को हम लिख सकते हैं 2k1। ठीक है, k1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि k जो है ना पहले से हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखो यानी कि सेट ऑफ इंटीजर के अंदर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इवन नंबर हो सकते हैं या ऑड नंबर हो सकते हैं। इवन नंबर को इस तरह ज़ाहिर करते हैं और ऑड नंबर को हम 2k2 प्लस 1 इस तरह ज़ाहिर करते हैं। k2 इसलिए लिखा है, k1 इस्तेमाल हो गया इसलिए k2 लिखा है। समझ रहे बात। तो अब देखो कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं z सेट ऑफ इंटीजर में, या तो नंबर कोई इवन हो सकता है और या कोई ऑड नंबर हो सकता है। तो अब देखो इसमें हमने क्योंकि ये लिखा हुआ है फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू z, इसका मतलब ये हुआ कि k फॉर ऑल यानी कि तमाम के तमाम k उसमें जितने भी नंबर हैं तो तमाम के तमाम में इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं। तो इवन के लिए हम अलहदा प्रूव करेंगे कि 8 डिवाइड करता है और ऑड के लिए हम अलहदा प्रूव करेंगे कि 8 इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में हम लिखेंगे व्हेन k इज़ इवन, यानी कि फॉर ऑल k है ना ये, तो k पहले हम इवन ले लेते हैं। अगर k इवन है तो दैट इज़, यानी कि हम लिखेंगे दैट इज़, k को हम किसी 2 के किसी मल्टीपल की शक्ल में लिख सकते हैं 2k1 क्योंकि k इवन नंबर है। तो अब इसमें पुट करते हैं तो फिर हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। n माइनस स्क्वेयर माइनस 1, तो 4 इंटू k की जगह हम लिखेंगे 2k1, इस k की जगह हम लिखेंगे 2k1 और इस k की जगह भी क्या लिखेंगे 2k
1 और प्लस 1 है साथ, ठीक है। तो इन 4 2 ज़ार 8 होते हैं, डॉट के 1 इंटू 2 के 1 प्लस 1। अब देखो जब हमने इवन नंबर के लिए हमने ये चीज़ पुट की है इसमें, तो देखो इधर 8 आया है, तो ज़ाहिर बात है कि कोई सी नंबर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई यानी कि इस नंबर को यानी कि इस चीज़ को हमने 8 के किसी मल्टीपल की शक्ल में लिख लिया है। अगर आपने पहले मेरे लेक्चर सुने हैं तो आपको पता होगा कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के मल्टीपल की शक्ल में लिख सकते हैं तो वो नंबर उसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखो n² - 1 को हमने 8 के किसी मल्टीपल की शक्ल में लिखा है। अगर नहीं समझ आ रही, अगर डायरेक्ट यही थ्योरम देख रहे हैं, आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको समझा देता हूँ। इधर देखो, अगर हमारे पास 24 है, ठीक है, तो 24 को हम 8 के किसी मल्टीपल की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि 8 × 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब देखो 24 को 8 के किसी मल्टीपल की शक्ल में लिख सकते हैं, लिहाजा 8 जो है वो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो n² - 1 को 8 के किसी मल्टीपल की शक्ल में लिख सकते हैं, लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट 8 जो है वो इसको n² - 1 को डिवाइड करेगा। तो पहला केस तो ठीक हो गया कि अगर n जो है यानी कि k, अगर k जो है वो इवन नंबर हो तो 8 इसको डिवाइड करता है। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के हो सकते हैं, या वो इवन हो सकते हैं या वो ऑड हो सकते हैं। अब हम ऑड चेक करते हैं, केस 2 लेते हैं हम। केस 2 हम लिखते हैं when k is odd, when k is odd that is, साथ लिख देते हैं that is। अगर k ऑड है तो क्या पुट करेंगे हम, k = 2k2 + 1। k2 इसलिए लिखा है, k1 पहले से आ चुका है। तो अब हम इसमें पुट करते हैं n² - 1 की जगह, यानी कि n² - 1 = किसके बराबर था, ये n² - 1 इसके बराबर था। k की जगह हमने लिखना है 2k2 + 1, यानी k की जगह 2k2 + 1 इंटू, बाहर तो k था ना, ये वाला k, अब ये वाला k की जगह भी पुट करना है, तो हम लिखेंगे 2k2 + 1 और उधर से जो अलहदा से +1 लिखा हुआ वो भी साथ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 × 2k2 + 1 और 2k2 + 2 हो गया। अब देखें यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जब कॉमन लेके बाहर आएगा तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, ये तो इसी तरह लिखेंगे 2k2 + 1 और इधर से 2 बाहर कॉमन चला गया, k2 + 1 बच गया इधर n² - 1। फिर देखें जी, 8 डॉट लिख लेते हैं, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। तो n² - 1 को हमने 8 के किसी मल्टीपल की शक्ल में लिख लिया है। दिस इम्प्लाइज दैट 8 जो है इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप देखो इवन के लिए भी ये डिवाइड करता है और ऑड के लिए भी डिवाइड करता है, तो लिहाजा सब के लिए डिवाइड करेगा। अगर सब के लिए डिवाइड करेगा तो ये कंडीशन ठीक हो गई है, यानी कि ये जो n है वो इसको डिवाइड करेगा, 8 है जो इसको डिवाइड करेगा, चाहे के इवन हो चाहे के ऑड हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का प्रूफ था। हेंस इन बोथ केसेस 8 डिवाइड्स n² - 1, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।